सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। बीजेपी बना रही है नीतीश पर इस्तीफे का दबाव। बिहार में फिर पलटेगी बाजी, लालू हुए सक्रिय। पटना में महागठबंधन की सक्रियता बढ़ी, दिल्ली तक हलचल। बिहार की सियासत में एक बार फिर खलबली मच गई है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा एक बार फिर तैयार हो गया है और जब भी नीतीश ने अचानक राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया है तब उन्होंने पाला बदला है। अब तक वो इस्तीफा देकर ही सीएम बनते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार दोबारा पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा सीएम बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। 20 नवंबर 2025 को ही उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी, यानी अभी 3 महीने का ही समय हुआ है और उनका इस्तीफा तैयार हो गया। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पटना में आरजेडी के अंदर भी हलचल मची हुई है, वहीं बीजेपी भी सक्रिय दिख रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बिहार में फिर बड़ा खेल होने वाला है, और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल पर कि क्या बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो नीतीश कुमार का इस्तीफा तैयार हो चुका है। किसी भी वक्त वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्यपाल को इस्तीफा देकर नीतीश कुमार दोबारा पाला बदलेंगे, यानी अभी वो एनडीए में है और इस्तीफा देकर क्या वो महागठबंधन में चले जाएंगे, क्या महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। इसे लेकर पटना में जबरदस्त चर्चा चल रही है। खबर तो यहां तक आ रही है कि नीतीश कुमार लालू यादव के संपर्क में है, लेकिन जेडीयू की तरफ से इस तरह की खबरों को गलत करार दिया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, जेडीयू एनडीए में है और एनडीए में ही रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देने वाले हैं, इसे लेकर जेडीयू नेताओं ने चुप्पी साध ली। दरअसल बिहार में इस वक्त राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 2 सीटें जेडीयू को मिलनी तय है और 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में जाएंगी, ये भी तय है। 5वीं सीट पर बेहद कांटे का मुकाबला है, क्योंकि इस सीट को जीतने के लिए एनडीए के पास 3 वोटों की कमी है, वहीं विपक्ष के पास जरूरी 41 वोट ही हैं। इसमें से अगर 1-2 वोट भी खिसक जाते हैं तो मामला फंस जाएगा। ऐसे में 4 सीट तो एनडीए को मिलनी तय है। 5वीं का फैसला मुकाबले के बाद ही सामने आ पाएगा। वैसे इस 5वीं सीट के लिए एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कुशवाहा की जीत तभी तय होगी जब नीतीश कुमार एनडीए में रहते हैं, और नहीं तो कुशवाहा की हार तय है। अब जेडीयू की बात करें तो उसने अपने हिस्से की 2 में से 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के नाम पर मुहर लगा दी गई है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के दूसरे नेता बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार राज्यसभा जा रहे हैं। इससे पहले जेडीयू के अंदर एक अघोषित नियम था कि वो लगातार तीसरी बार किसी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाती थी। सिर्फ शरद यादव एकमात्र ऐसे नेता थे जो 3 बार लगातार जेडीयू की टिकट पर राज्यसभा सांसद चुने गए थे। अब अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो जेडीयू ने 1 सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जबकि दूसरी सीट पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा रोक ली गई है। और इसी के साथ खबर यह सामने आ रही है कि दूसरी सीट पर खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। उनके नाम का कभी भी ऐलान हो सकता है, यानी सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार अब बिहार की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि वो देश की सियासत करेंगे, वो केंद्र की सियासत करेंगे। नीतीश दिल्ली आएंगे। इसके साथ ही ये खबर भी सामने आ रही है कि निशांत कुमार भी जेडीयू की सदस्यता ले रहे हैं। निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में अभी दिखाई नहीं देते। लेकिन अब जिस तरह से यह खबर आ रही है कि निशांत की सियासत में एंट्री हो रही है और यह भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाएंगे तो वो विधान परिषद की सीट से इस्तीफा देंगे और इसी सीट से निशांत विधान परिषद पहुंचेंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि नीतीश अगर दिल्ली जाते हैं तो उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। निशांत की सियासत में एंट्री भी हो जाएगी, लेकिन उन्हें पद कौन सा मिलेगा। जेडीयू नेताओं की माने तो नीतीश एनडीए में ही रहेंगे और वो सीएम पद छोड़ते हैं तो नीतीश अपने परिवार को छोड़कर किसी और को अपनी पार्टी में तो सीएम पद देंगे नहीं, और निशांत को बीजेपी मंजूर नहीं करेगी, ये भी तय है। ऐसे में अब दावे ये किए जा रहे हैं कि बिहार में सीएम पद के बदले बीजेपी ने जेडीयू को केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर किया है और इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय भी बीजेपी जेडीयू को देने को तैयार हो गई है।
यानी नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम पद के बदले में केंद्र में रेल मंत्रालय देने का ऑफर दिया है। अब यहां आपको यह भी याद दिला दे कि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं और रेल मंत्रालय उनका पसंदीदा मंत्रालय रहा है। इसलिए बीजेपी की तरफ से नीतीश को इस बार रेल मंत्रालय का ऑफर दिया गया है। खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार की तरफ से इसे मंजूर भी कर लिया गया। अब अगर नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं, तो यह तय है कि वो केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं और यह सब जल्दी ही साफ हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से जो एक सीट रोकी गई है उस पर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, ये तो तभी साफ हो जाएगा जिस दिन केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा। उसी दिन पटना में नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे, यह तय माना जा रहा है। यानी नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो तत्काल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, बल्कि संकेत सिर्फ इतना होगा कि वो अब 6 महीने से ज्यादा सीएम नहीं रहेंगे। जब मोदी सरकार अपनी कैबिनेट का विस्तार करेगी तभी नीतीश का इस्तीफा होगा, और वो भी उस परिस्थिति में जब नीतीश कुमार एनडीए में ही रहने का फैसला करते हैं। और अगर नीतीश पलटी मार जाते हैं तो फिर वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि तब पूरी कहानी ही बदल जाएगी। फिलहाल नीतीश के इस्तीफे को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों की ही तरफ से चुप्पी साध ली गई है। कोई भी नीतीश के इस्तीफे को लेकर खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को सीएम पद देने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से डिमांड की गई है कि अगर बीजेपी अपना सीएम बनवाना चाहती है तो फिर उसे जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम पद देने होंगे और साथ ही कुछ मंत्रालय भी बीजेपी को जेडीयू के हवाले करना होगा। अगर जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होते हैं तो उसमें से एक डिप्टी सीएम निशांत कुमार होंगे, ये तो तय माना जा रहा है, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम पद को लेकर किसी मुस्लिम विधायक के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। यानी बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये सब कुछ बस कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो अगले 2-3 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि 9 मार्च से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल कर सकती है। 9 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और उससे पहले ही संभवतः 7 या 8 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे एक चुनाव और तय होता दिखाई दे रहा है। जेडीयू के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। उनकी सीट पर भी चुनाव कराया जा रहा है और यह तय हो गया है कि जेडीयू हरिवंश को दोबारा राज्यसभा नहीं भेज रही। ऐसे में जैसे ही हरिवंश सिंह का कार्यकाल खत्म होगा, उपसभापति का उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा और फिर राज्यसभा में नए उपसभापति का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये पद भी बीजेपी बाद में जेडीयू को दे देगी या इस पर भी कब्जा जमा लेगी। फिलहाल बिहार से लेकर केंद्र की सियासत में क्या कुछ होता है, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।